नमस्कार साथियों। तो आज है 14 फरवरी 2026। देखिए दोस्तों, लास्ट एक साल से हमारे इंडियन मार्केट सिर्फ इस वजह से मूव नहीं कर रहा है कि हमारे डोमेस्टिकली मतलब मार्केट में कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया भर में जितने भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है उसके ऊपर भी मार्केट जरूर रिएक्ट कर रहा है। और खास करके आज की डेट में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आप यूएस के साथ ईरान वाला मुद्दा को आप उठाइए, या यूएस या यूरोपियन यूनियन के जो ग्रीनलैंड को लेके मुद्दा है उसको आप उठाइए, या आज भी एग्जिस्ट करता है। और इसको तो मैंने बताना भूल ही गया, रशिया और यूक्रेन के बीच जो पिछले 4 साल से जंग चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों तमाम प्रकार की अपडेट आपसे मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। बट सबसे पहले दोस्तों आप मेक श्योर कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल अपडेट, शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट, तमाम प्रकार की अपडेट तुरंत पाने के लिए। देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए 4 इंपॉर्टेंट वीडियो आज दे चुका हूँ बहुत सारे अलग अलग अपडेट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार चेकआउट करके जरूर आना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर रखना, ओके। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान वाला मुद्दा, क्योंकि वो काफी इंटेंस पोजीशन पे आ चुका है। बार बार खबर मिल रहा है कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, और ऐसे में ये आज रात की अपडेट है। ये देखिए 10:01 की अपडेट है। न्यूज की हेडलाइन आपके सामने, ट्रम्प ओपन टू टॉक विथ खेमेनी। खेमेनी मतलब ईरान की सुप्रीम लीडर, इनके साथ बहुत जल्दी मीटिंग में बैठ सकता है। कौन? खुद डोनाल्ड ट्रम्प। ये कौन कहा? ये दोस्तों और कोई नहीं बल्कि यूएस की स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है। अच्छा एग्जैक्टली मैं आपको क्या कहा थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ये आज रात की खबर है। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट इफ द आयतुल्ला, आयतुल्ला मतलब कौन? खेमेनी, उनका फुल नेम है आयतुल्ला खेमेनी, ठीक है। सेड टुमारो ही वांटेड टू मीट विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, द प्रेसिडेंट वुड मीट हिम नॉट बिकॉज ही एग्रीज विद द आयतुल्ला बट बिकॉज ही थिंक दैट द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने बेसिकली मेंशन किया कि देखिए अभी जो यूएस की स्टैंड है ना, क्योंकि लगातार हमने देखा यूएस जो अपना नेवल इक्विपमेंट्स है, चाहे वॉरशिप की बात करें या एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, वो सब मिडल ईस्ट में भेज चुका है। और ये ईरान को भी पता है कि आज नहीं तो कल यूएस हमला कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कर चुका है। 2025 में हमने देखा था, याद होगा, B2 बम्बर से जो बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया था न्यूक्लियर साइट पे, तो ये ऐसा कर सकता है। तो मार्को रूबियो ने बेसिकली यही कहा कि अगर कल ईरान की सुप्रीम लीडर खिमेनी अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग में बैठ सकता है, ये बेसिकली कहा। अब कब बैठेगा क्या होगा वो देखने के लायक रहेगा। पर उसके साथ साथ देखिए ये भी सुनने को मिल रहा है, ये देखिए विद अ सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयमेंट, जो आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में दे चुका हूं कि यूएस ऑलरेडी अपना जो दूसरा, और ये सुनने को आ रहा है कि ये दुनिया की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको भेज चुका है। ट्रम्प रेज द स्टेक विद ईरान। ये देखिए ये भी आज रात की अपडेट है, एक बार मैं आपको इसको भी पढ़ के सुना देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या कहा, द यूएस हैज ऑलरेडी डिप्लॉयड यूएसएस एब्राहम लिंकन, मतलब जो उस एयरक्राफ्ट कैरियर की नाम है अपने पूर्व प्रेसिडेंट के नाम के अनुसार, टू द अरेबियन सी भेज चुका है। सम 500 किलोमीटर ऑफ ईरान पर्शियन गल्फ कोस्ट पे ये लोकेटेड है। ऑन 13 फरवरी कल रात में भेज चुका है। ऑफिशियल टोल यूएस मीडिया दैट द सेकेंड कैरियर गोइंग टू द रीजन वुड बी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये दुनिया की, ये देखिए ये दुनिया की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ईरान पे देखिए गड़बड़ चल रहा है, जो आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में कह रहा था कि ये जो गड़बड़ कब एक बहुत ही भयानक रूप ले, मतलब कब यूएस हमला करे फिर उसको रिटेलिएट करे ईरान, बस वो वेट की बारी है, मतलब कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपडेटेड रहिए, अपडेट लेते रहिए, कभी भी खबर आ सकता है। पर उसके साथ साथ दोस्तों चाइना एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। चाइना क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। चाइना भी अपने जियोपॉलिटिक्स में, मतलब जो अपने पॉलिसीज है ना, उसमें ह्यूज बदलाव करने जा रहा है। चाइना टू रिमूव टैरिफ ऑन मोस्ट अफ्रीकन इंपोर्ट फ्रॉम 1 मई, एक्सपैंड जीरो ड्यूटी पॉलिसी अक्रॉस कॉन्टिनेंट। अब देखिए ये फैक्ट है कि आज भारत के ऊपर कितना परसेंट टैरिफ है? 18%। और पता है चाइना के ऊपर कितना परसेंट है? चाइना के ऊपर 30% के ऊपर है, मोर देन 30%, मतलब यूएस की टैरिफ। अब चाइना देख रहा है कि भाई यूएस ने इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड डील साइन करके 18% कर दिया, टैरिफ कम कर दिया, जो भारत के ऊपर 50% था। तब तो चाइना चुपचाप बैठ रहा था क्योंकि भारत
मतलब चाइना से भी ज़्यादा टैरिफ में थे, अभी 18% हो चुका है। तो मान लीजिए कि एक सेम प्रोडक्ट यूएस में जाते हैं तो उसका कॉस्टिंग चाइना में 30% ज़्यादा हो जाएगा टैरिफ लागू होने के बाद, और भारत की 18% बढ़ जाएगा। तो सस्ता किसका बिकेगा? भारत की बिकेगा। तो हमें दूसरे मार्केट तलाशने की आवश्यकता है। तो चाइना ने किया, यहाँ पे दिमाग लाया है। चाइना ने क्या किया कि हम भी थोड़ा सा हमारे तरफ से नेगोशिएट करें, किसके साथ? अफ्रीकन देशों के साथ। अब चाइना यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि चाइना जितने भी अफ्रीकन कंट्री है ना, अफ्रीकन कंट्री से जितना इंपोर्ट होता है चाइना पे, उसके ऊपर जीरो टैरिफ पॉलिसी लागू करने जा रहा है। लगभग 33 अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर जीरो, मतलब कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से कोई सामान आएगा चाइना पे, मतलब चाइना इंपोर्ट करेगा अफ्रीका से, उसके ऊपर जीरो ड्यूटी लगेगा, कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब दूसरी तरफ दोस्तों चाइना, आपको भी पता है, ये बेफालतू तो नहीं करेगा ना, कुछ तो यहाँ पे मतलब सोचा होगा। अब जब चाइना की प्रोडक्ट अफ्रीकन नेशन पे जाएगा, याद रखना अफ्रीका, देखिए हम लोग या हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना अफ्रीका के बारे में उतना ज्यादा कवर नहीं करते, बिकॉज टीआरपी नहीं मिलेगा उन लोगों को। पर बात यह कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, ह्यूज पॉपुलेशन है। तो चाइना भी टारगेट कर रहा है अफ्रीकन पॉपुलेशन को। तो क्लियर हो चुका है ना, चाइना भी अपना पॉलिसीज में ह्यूज बदलाव करने जा रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, सेम आपके यूएस की स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो की तरफ से यूएस यूरोप बिलोंग टुगेदर, अभी थोड़ा सा मक्खन मार रहा है, ऑयलिंग कर रहा है बेसिकली, क्योंकि ग्रीनलैंड की मुद्दों पे यूरोप थोड़ा सा अलग हो गया ना, ये आप कह सकते हो कि अपने आप मतलब यूएस से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। अब थोड़ा सा ऑयलिंग कर रहा है, मक्खन मार रहा है कि बिलोंग टुगेदर, कॉल इट टू ज्वाइन ट्रम्प फाइट। तो अभी मार्को रूबियो, देखिए अभी म्यूनिक पे है, जर्मनी की जो म्यूनिक है वहां पे एक समिट हो रहा है, भारत के तरफ से भी, मैं अगर गलत नहीं हो तो भारत की वित्त मंत्री वहां पे है, ठीक है, मतलब भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मार्को रूबियो वहां पे है, यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे जाके यूरोपियन लीडर्स भी वहां पे है म्यूनिक पे, उनको कहा कि भाई यूरोप और यूएस अलग नहीं है, हम लोग सब सेम है, बिलोंग टुगेदर। और ऐसा क्यों करा आपको भी पता है, ग्रीनलैंड के मुद्दों पे, ताकि जो यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट हुआ है पिछले 2-3 महीने पे, वो और नजदीक आ जाए या ठीक ठाक हो जाए पहले जैसा, ठीक है। ये फिलहाल अभी चल रहा है। अब ये तो हो गया दोस्तों ग्रीनलैंड की मुद्दों को अपडेट। अब रशिया की तरफ से बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट खबर आया। अब पहले आप देखिए ये व्यक्ति कौन है। ये जो व्यक्ति है ना, इसकी इर्द गिर्द में ये खबर है, इनका नाम है नवलनी। अब ये नवलनी कौन है? ये है रशिया की ऑपोजिशन लीडर, मतलब वहां की जो मेन पार्टी की लीडर कौन है? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उसका जो ऑपोजिशन लीडर वो है नवलनी। अब ये आज शाम की अपडेट है कि नवेलानी कील्ड विथ डार्ट फॉक टॉक्सिन। अच्छा, ये डार्ट फॉक टॉक्सिन क्या है ये भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बात को, मजा आएगा यहाँ पे। नवलोनी को मारा गया, मतलब उनका डेड बॉडी मिला है, ठीक है। अब रशिया ब्लेम कर रहा है किसको? यूके के साथ यूरोप की और 4 देशों को, मतलब ये सब देश मिलके रशिया की जो अपोजिशन लीडर है उनको मरवाया है। अब देखिए ये आज शाम की रिपोर्ट, सॉरी रात की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ एक और यहाँ पे रिपोर्ट सर्कुलेट हो रहा है कि रशिया किल्ड ऑपोजिशन लीडर नवेलनी यूजिंग डार्ट फॉक टॉक्सिन। तो मतलब ये तो क्लियर है कि ये यहाँ पे जो किल हुआ है, मतलब इस व्यक्ति की मृत्यु हुआ है वो डार्ट फॉक टॉक्सिन की वजह से। अब ये ब्लेम कौन कर रहा है? ये 5 यूरोपियन नेशन ब्लेम कर रहा है रशिया को, कि मतलब रशिया की जो आज गवर्नमेंट है, मतलब पुतिन की जो सरकार है, उन्होंने मार दिया किसको? ऑपोजिशन लीडर को। समझ आ रहा है ना खेल? रशिया ब्लेम कर रहा है ये 5 यूरोपियन देशों को, ये 5 यूरोपियन देश ब्लेम कर रशिया को। अब दोस्तों देखिए, ये मैं खुद की जो क्यूरियोसिटी है उस वजह से मैं ढूंढ रहा था कि भाई ये होता क्या है डार्ट फॉक टॉक्सिन, मतलब मुझे भी पता नहीं है। तो मुझे पता चला ये बेसिकली एक टाइप की मेंढक है, फ्रॉग होता है ना, मेंढक बहुत प्रकार की होता है मेंढक। तो ये जो मेंढक है ये बेसिकली जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहां पे जो मिलता है, बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर की होता है, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है पता है? ये पॉइजन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जहरीला है, काट दिया तो मर गया, नहीं। इसकी जो ये स्किन है ना, ये जो फ्रॉग है इसकी स्किन, इस पे जहर है। ये जहर अगर किसी के शरीर में गया, बहुत जल्दी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका मौत हो जाएगा, और बहुत ही जहरीला है, बहुत ही जहरीला। तो यहाँ पे जो किल हुआ है इस व्यक्ति की, नवेलनी की, ये हुआ है डार्ट फॉक टॉक्सिन के थ्रू। ये जो फ्रॉग है उसका जो टॉक्सिन है, मतलब जहर है, उसके थ्रू इसको मारा गया है। अब यहाँ पे बस ब्लेम चल रहा है, रशिया कह रहा है कि यूरोप किया है,
यूरोप कह रहा है कि ये रशिया की किया जा रहा है, पुतिन की किया जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी आगे ये कब तक बढ़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था दोस्तों रशिया की तरफ से। अच्छा, दूसरी तरफ एक और अपडेट आप देखिए ग्रीनलैंड की मुद्दों पे, और ये मैं कहूंगा काफी कंसर्निंग वाली बात है, काफी सोचने वाली बात है, सिर्फ मार्केट के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप समझिए चीजों को। अच्छा, यहाँ पे सडनली खबर आया रात में कि ग्रीनलैंड प्रिपेयर नेक्स्ट जनरेशन फॉर माइनिंग फ्यूचर। अच्छा, ग्रीनलैंड जो है ना, यहाँ पे 80 to 90% जगह पे ऐसे बर्फ है, बर्फीले जगह है, ठीक है। वहाँ पे और कुछ भी हो जाए, रहने लायक तो जगह नहीं है ना। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर तो डोनाल्ड ट्रम्प तो इसके पीछे पड़ गया। तो याद कीजिए जरा, उस टाइम पे भी आपको मैं कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे रहने के लिए या अपना इंडस्ट्री बनाने के लिए नहीं पीछे पड़ा, पीछे पड़ा है रेयर अर्थ के कारण। रेयर अर्थ जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। अभी यहाँ पे होप मतलब क्या होने जा रहा है, ये सुनने के बाद ना मतलब आपका भी नींद उड़ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पहले आप समझिए यहाँ पे होने क्या जा रहा है। एट द ग्रीनलैंड स्कूल ऑफ मिनरल एंड पेट्रोलियम अ डजन स्टूडेंट्स इन हाई वी वेस्ट helmets are out for the day learning to operate bulldozer, dump truck, evaluator and other equipment। अच्छा, ऐसा क्यों सिखाया जा रहा है पता है? वहाँ की जो लोग हैं वहाँ पे इसलिए सिखाया जा रहा है, ये जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की नीड है, क्या चाहते हैं, ये जो आर्टिक टेरिटरी पे जो मतलब अपना जो ड्रीम फुलफिल करना, वहाँ पे माइनिंग करना, रेयर अर्थ को लेना, उस वजह से वहाँ पे रेयर अर्थ की माइनिंग करना। आप पूछेंगे सर इसमें क्या होने जा रहा है, मतलब इसमें उतना नुकसानदायक क्या होगा कि आप इतने ज़्यादा मतलब कुछ कह रहे हैं? नहीं, अब ध्यान से मेरे बात को सुनना। ये जो बर्फ़ है ना, आज की डेट में जो हमारे दुनिया में पानी की स्तर है, वो जो एक स्टेबल पोजीशन पे है, ये जो ग्रीनलैंड पे जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के रूप में पानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। अब जैसे ही माइनिंग होगा ना, ये सब पिघलना शुरू होगा। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, भारत की जो एक एक स्टेट है ना, एक एक राज्य है, उसके समान दोस्तों ये ग्लेशियर है, मतलब बर्फ है, जमा हुआ है। अब जब वो पिघलेगा, जो समुंदर की लेवल या जो समुंदर पे पानी का लेवल है ना, वो बढ़ जाएगा, वो रेज हो जाएगा। और पता है इसमें नुकसान क्या होगा? भारत में अगर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सब मतलब जो शहर है, वो स्ट्रेटेजिकली पानी के पास ही है। मुंबई को आप देखिए, चेन्नई को देखिए, कोलकाता को देखिए, और जितने भी हमारे यहाँ पे बंदर है, पोर्ट एरिया है, वो सब दोस्तों यहाँ पे डूब जाएगा, पानी का स्तर जैसे ही बढ़ेगा, जिस वजह से ये काफ़ी घातक होने जा रहा है। अब समझ आ चुका है इसकी इसके पीछे जो कितना घातक है। बाय द वे, अब देखिए कुछ डोमेस्टिक अपडेट भी है। देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट टू कवर एनर्जी नीड गोयल, ये भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से आज की डेट पे एकदम ताज़ा बयान। इन्होंने क्या कहा समझिए। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन सैटरडे सेड द इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट reached between center and the US will conclude India's energy requirement and would help it to secure crude oil at more competitive price। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए वेनेजुएला से अगर ठीक ठाक रेट में मिल जाता है हमें, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई देखो दोस्तों, आज मतलब सैटरडे के दिन ना सरकार की तरफ से बहुत सारे घोषणा हुआ। ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, ठीक है? ढेरों सारे अपडेट है सरकार की तरफ से आज, दन दन एकदम घोषणा हुआ है। सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव 10,000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया फंड और फंड 2.0 स्टार्टअप के लिए, ठीक है? टोटल 10,000 करोड़ की स्टार्टअप इंडिया फंड डिक्लेयर किया, अप्रूव किया है। अच्छा, दूसरा देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है। कैबिनेट अप्रूव 1,00,000 करोड़ अर्बन चैलेंज फंड। तो यहाँ पे 1,00,000 करोड़ की अर्बन चैलेंज फंड डिक्लेयर किया। व्हाट इट मीन फॉर इंडियन सिटीज, तो जिसके कारण यहाँ पे जितने भी हाउसिंग डेवलपमेंट या इस प्रकार की कंपनीज है, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा और डिटेल में कि द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज क्लियर्ड द लॉन्च ऑफ अर्बन चैलेंज फंड यानी UCF, a major new financing mechanism aimed to reshaping how India build upgrade its city, शहर को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, शहरों को भारत की, ठीक है? विद अ सेंट्रल आउटले ऑफ रुपीज 1,00,000 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेनली जो हाईवेज, पुल ओवर, उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल है, ठीक है? अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए रेलवेज की तरफ से। रेलवेज आई 30,000 करोड़ रेवेन्यू बूस्ट फ्रॉम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। तो यहाँ पे रेलवेज की तरफ से कहा गया
कि ये जो गति शक्ति प्रोग्राम है मतलब भारत सरकार की प्रोजेक्ट है, जिसके कारण लगभग 30,000 करोड़ की रेवेन्यू बढ़ सकता है, बूस्ट अप हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट आप ले लीजिए, ये भी आज रात की एकदम वाइटल अपडेट है। अर्जेंटीना इंडिया ट्रेड बूस्ट, अर्जेंटीना एनवॉय आइज डीपर कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे भारत और अर्जेंटीना के बीच भी कुछ यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड डील साइन हुआ है आज। जो अर्जेंटीना की इनवॉय है वो भारत में है। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके साथ में शेयर किया। अब देखिए बाजार ओपन होने जा रहा है परसों, अगर इस बीच में कुछ अच्छा बुरा न्यूज़ आया तो डोंट वरी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आशा रखता हूँ कि देखिए अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ ये भी याद रखिए कि यहाँ पे ईरान पे कुछ सही नहीं चल रहा है, जो आपको मैं शुरू में भी कर रहा था, दिन की पहले वीडियो में भी कह रहा था। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कल सुबह उठ के या परसों ऐसा खबर मिलता है कि यूएस हमला कर दिया सच में, या जो मीटिंग होने वाला है उस मीटिंग की कुछ नतीजा नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं बाजार उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पूरा पूरा मार्केट में इंपैक्ट डाल रहा है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन वगैरह कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।